नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। कवर्धा लोहारीडीह अग्निकांड के आरोपी की मौत मामले में एक्शन, सीएम के निर्देश पर ASP विकास कुमार निलंबित, परिवार को 10 लाख मुआवजे का ऐलान। दंतेवाड़ा में बच्चा चोरी के शक में अधेड़ की पिटाई, बोरी लेकर घूम रहा था शख्स, ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा। रायपुर में असामाजिक तत्वों ने खंडित किया हनुमान जी की मूर्ति, पिरदा में मंदिर से 2 शिवलिंग की मूर्ति गायब, ग्रामीणों और बजरंग दल ने थाना घेराव और चक्का जाम की दी चेतावनी। मनेन्द्रगढ़ में गणेश विसर्जन के दौरान बाजा बजाने पर हुआ विवाद, एक पुलिसकर्मी की टिप्पणी से नाराज लोग पहुंचे थाने, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। और पद्म विभूषण तीजन बाई की सरकार ने ली सुध, स्वास्थ्य जांच के लिए लगाई डॉक्टर्स की ड्यूटी, लकवे से पीड़ित है पंडवानी गायिका तीजन बाई। आज रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय का जनदर्शन, मुख्यमंत्री निवास में आमजन से करेंगे मुलाकात और सुनेंगे समस्याएं। सुबह 10 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कवर्धा कांड की, जहां कवर्धा के लोहारीडीह अग्निकांड का मामला सुलझने के बजाय और उलझता और फंसता हुआ नजर आ रहा है। न्यायिक हिरासत में जेल में बंद अग्निकांड के आरोपी प्रशांत साहू की जेल में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मृतक के परिजन, साहू समाज और डोंगरगढ़ कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने पिटाई से मौत के आरोप लगाए हैं। देर रात कवर्धा के एडिशनल SP विकास कुमार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को 10 लाख मुआवजे का भी ऐलान किया गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा आधी रात को ही मृतक डेड बॉडी लेकर लोहारीडीह गांव पहुंचे। कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने कहा कि मृतक के शरीर में कई जगह चोट के निशान मिले हैं। उन्होंने जेल में बंद 69 लोगों के साथ भी मारपीट की आशंका जताई है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी कहा कि रिमांड पर जेल भेजे गए 5 लोगों के साथ बेरहमी के साथ मारपीट हुई है। दीपक बैच की अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज लोहारीडीह जाएगा। कल कांग्रेस की जांच टीम ने गाँव का दौरा किया था। मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ ना, तो सिर्फ पुलिस के जो मार की वजह से है सर, कि उसमें मिर्गी का जो मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, ये सब झूठ है। मिर्गी बीमारी नहीं था, वैसा कुछ भी बीमारी नहीं था, बीमारी भी मिर्गी नहीं, कुछ भी बीमारी, एकदम स्वस्थ था। जो जब उनको बॉडी का कपड़ा उतारा गया तो वो इतना निशान था, इतना कालापन, खून का धब्बा पूरे शरीर में, गला से लेकर हाथ पैर, जंघा कुला, सारे चीज़ों में उनका काला काला धब्बा खरोच। स्टिल फोटोग्राफी अगर देने को अगर मिल जाए, थोड़ा वीडियो क्लिपिंग मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। एडिशनल SP में सीनियर जो एडिशनल SP हैं वो उसमें लीड कर रहे थे, तो जो लीड कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए एडिशनल SP विकास कुमार को निलंबित किया जाता है और जांच भी आगे इस पर की जाएगी। साथ ही साथ परिवार को 10 लाख का मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है। तो इस पूरे मामले पर जांच करने की बात तो कही गई, किस तरीके से जांच पड़ताल की जाती है और क्या कार्रवाइयां आगे होती है, इसे लेकर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर में एक ही दिन में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। दोनों घटनाओं को विस्तार से आपको बताते हैं। पहली घटना शहर के विधानसभा इलाके के पिरदा गांव में सामने आई, जहां अज्ञात शरारती तत्वों ने शिव मंदिर में बने 2 शिवलिंग की मूर्ति उखाड़कर गायब कर दी, जिससे गांव वाले भड़क उठे और सूचना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में गांव पहुंच गए। इसके बाद लोगों ने विधानसभा थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। संगठन ने 48 घंटों के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी है। वहीं दूसरी घटना कचना इलाके की है। यहां बाजार चौक स्थित शनि मंदिर के अंदर रखी हनुमान जी की मूर्ति अज्ञात तत्वों ने खंडित कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। स्थानीय पार्षद गोपेश साहू के साथ सभी आक्रोशित स्थानीय रहवासी खमाडी थाने पहुंचे और FIR दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने दोनों थानों में अज्ञात के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। मौके से हमारे संवाददाता
संवाददाता ने जायजा भी लिया। क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या स्थिति, आपको दिखाते हैं। रायपुर के खमाड़ी इलाके में कचना बाजार चौक पर एक बड़ी घटना सामने आई है। जो गोपेश साहू जो पार्षद हैं, उन्होंने यहाँ पे अभी एक एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इसके अलावा विधानसभा इलाके में भी एक बड़ी घटना हुई है। हम वहाँ इनसे बात करते हैं, क्या वहाँ पे घटना हुई है और किस तरीके से आक्रोश है लोगों में। भैया ग्राम रायपुर से लगा हुआ एक ग्राम पिरदा है, यहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है। एक शीतला माता का तालाब है, वहाँ पे 3 घटनाएं हो चुकी है। एक शनिदेव के मंदिर में घंटी चोरी हुआ था, एक सीता माता का मूर्ति है जहाँ पे उनकी जेवरात चोरी किया था। ये तीसरा घटना है कि 2 शिवलिंग को वहाँ पे गायब कर दिया गया है किसी अज्ञात अधर्मियों के द्वारा और उस पर पूरा हिंदू समाज, वहाँ के आसपास के जो ग्रामीण थे वहाँ पे पूरा आक्रोश थे। 48 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं करते हैं तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज को आवेदन और निवेदन करके वो पूरा थाना घेराव या चक्का जाम का कार्यक्रम करेंगे। ये थे विश्व हिंदू परिषद के सदस्य और जो बता रहे थे कि राजधानी रायपुर में 2 थाना इलाकों में 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं और उसमें अगर बात करें तो खमाड़ी थाना इलाके में जो है एफआईआर यहाँ पे दर्ज कर ली गई है। लेकिन अभी तक जो पिरदा इलाके में जो शिवलिंग को खंडित करने के लिए की वारदात सामने आई है, उसमें 48 घंटे का समय पुलिस को दिया है। कैमरामैन रानू के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और बालोद के एक निजी स्कूल में गाड़ी ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने बच्चों को घर न छोड़कर बालोद से 3 किलोमीटर दूर झलमला में जाकर गाड़ी वहीं खड़ी कर दी। हद तो ये है कि गाड़ी बंद कर वो वहीं 2 घंटे से सो भी गया। इस बीच दोनों बच्चों के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ड्राइवर की धुनाई कर दी। कोतवाली पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मेरे स्कूल में लोकल के बच्चे को लाते हैं और ले जाते हैं डेली, मतलब अच्छे से करते हैं, अच्छे से गाड़ी भी अच्छे से चलाते हैं, कोई परेशानी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। अब उनको अचानक आज हो क्या गया, आज भी बहुत अच्छे से छोड़े बच्चों को। ड्राइवर को मैं अच्छे से चमकाया हूँ, मैं बोला आज के बाद दोबारा ऐसा गलती नहीं होना चाहिए और आज के बाद तुम मेरा स्कूल में गाड़ी नहीं चलाना, उनको समझा दिया। तो शराब के नशे में ये ड्राइवर धुत था जिसने अपनी सारी हदें पार कर दी। आप खुद देखें कितनी बड़ी लापरवाही है। अक्सर बच्चे जो है वो अपने घर जाने का इंतजार करते हैं और उनके माँ बाप उनके घर आने का भी इंतजार करते हैं, लेकिन इसी बीच अगर ड्राइवर इस तरीके से लापरवाही बरते तो सोचे किस तरीके से बच्चों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मोहनदास मानीपुरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहनदास, कितनी बड़ी लापरवाही इस खबर से हम समझ सकते हैं, लेकिन हिरासत में लेने के बाद आगे किस तरीके की कार्रवाई की बात इस पूरे मामले पर कही जा रही है? ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, खासकर ये वाहन चालक की, क्योंकि एक निजी स्कूल है बालोद के गंजपारे में, यहाँ जो हॉरिजन एकेडमी स्कूल स्थापित है, वहां से जो एक चालक है, जो वाहन चालक है, जो बच्चों को लाने और ले जाने का काम करता था, कि जब बच्चों की छुट्टी 2 बजे हुई उस दौरान वो बच्चों को लेकर निकला और बच्चों को छोड़ने के बाद 2 बच्चे जो बचे हुए थे उस वाहन में, उनको लेकर के वो बालोद से 3 किलोमीटर दूर घेरमला में जाकर गाड़ी खड़े कर दिया, गाड़ी अंदर से बंद कर दिया और खुद सो गया। यानी कि वो खुद शराब के नशे में धुत से था। लगभग 2 घंटे तक बच्चे वहां गाड़ी के अंदर फंसे रहे और उसके जब उनके रोने गाने की आवाज आई तो जो ग्रामीण थे वहां पे झलमला के वो गाड़ी के पास पहुंचे और देखे हालात, तो जो चालक की पहले धुनाई की उसके उन्होंने थाना में इसकी जानकारी दी, जहाँ पर हिरासत में पुलिस ने उसको चालक को लिया है। जी मोहनदा के इस खबर के सामने आने के बाद क्या स्कूल के और भी बच्चों से किसी प्रकार की पूछताछ हुई? क्या इस लापरवाह डॉक्टर ने पहले भी इस तरीके की लापरवाही दिखाई है बाकी बच्चों के साथ? जैसे कि हमने स्कूल संचालक से उनसे बात की है, स्कूल संचालक जो रघुनाथ सागर है, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका मानना यह है कि इसके पहले इस तरह की कभी कुछ उसने किया नहीं था, न ही इस तरह का अंदाजा नहीं था, ऐसा आज पहली बार हुआ है, ये उनका कहना है। जी चलिए, पहली बार जरूर, लेकिन एक बड़ी लापरवाही, आगे क्या कार्रवाई की जाती है लेकर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब दंतेवाड़ा से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बच्चा चोरी के शक में पिटाई करने का मामला सामने आ रहा है। दरअसल ग्रामीणों ने एक अधेड़ की जमकर पिटाई कर दी। बोरी लेकर ये शख्स घूम रहा था और लोगों को शक हुआ कि यह बच्चा चोर है। कुआकुंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और अब भिलाई से खबर है, जहां सरकार ने तीजन बाई की सुध ली है। पद्म विभूषण तीजन बाई की सरकार ने चिंता की और स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टर की ड्यूटी लगाई है। आपको बता दें कि डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और एएनएम की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। आपको बता दें कि लकवे से पंजवानी गायिका तीजन बाई पीड़ित है और सरकार ने अब तीजन बाई की सुध ली है, उनकी चिंता की है। जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है और जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें अच्छे से बेहतर इलाज करने के लिए यहाँ पर निर्देशित भी किया गया है। तो डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और एएनएम की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है और जाहिर सी बात है कि उनकी चिंता यहाँ पर सरकार ने की है और डॉक्टर्स को भी कड़े निर्देश यहाँ पर दिए गए कि बेहतर तरीके से उनका इलाज करें। और कोमल धनेसर हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। कोमल, यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले ये बताइए कि तीजन बाई की स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है, साथ ही जो निर्देश सरकार ने यहाँ पर दिए, कौन कौन से डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई, कहाँ से डॉक्टर्स से क्या कुछ निर्देशित इन्हें किया गया है। जी, आपको बता दूं कि तीजन बाई पिछले लंबे समय से बीमार चल रही है। उन्हें पैरालिसिस अटैक भी आया था, जिसके बाद 1 साल से लगातार वो बिस्तर पर ही है और बीच बीच में उनकी तबियत थोड़ी सी गड़बड़ भी होती, कभी बीपी शुगर हाई होता है, कभी उनकी जो उम्र दराज होने के कारण कभी याददाश्त भी थोड़ी सी कम हो चुकी है और लोगों के बीच मिलने जुलना भी उन्होंने कम कर दिया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उनकी तबियत की फिर से एक बार खबर आई थी कि उनकी तबियत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसके बाद सरकार ने उनको फिर एक बार सुध ली है और इस बार जो चरोदा हॉस्पिटल है वहां से डॉक्टर, एक फिजियोथेरेपिस्ट और एएनएम की ड्यूटी कंटिन्यू लगाई कि उनकी ये ड्यूटी रहेगी कि रोज उनकी सेहत की जानकारी ले, उनके अपडेट्स ले, उनको जाकर चेकअप करे। इसके अलावा तीजन बाई चूंकि बीएसपी कर्मी भी रही है तो बीएसपी से भी लगातार उनकी सेहत को लेकर के कई निर्देश दिए जाते रहे हैं पहले भी, और जब भी उनकी तबियत खराब होती है तो बीएसपी से भी डॉक्टर्स उनके घर में पहुंचते हैं। तो फिलहाल जो है अभी अपडेट जो है वो है ये है कि अब केवल घर वालों के कॉल पर नहीं बल्कि अब रोजाना एक डॉक्टर, एक फिजियोथेरेपिस्ट वहां जाएंगे, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट की ड्यूटी इसलिए मस्ट है क्योंकि उन्हें लकवा है और लकवे की जो इलाज होता है वो फिजियोथेरेपी के जरिए होता है। तो इस वजह से फिजियोथेरेपिस्ट घर जाकर के उन्हें वो ट्रीटमेंट देंगे कि ताकि अगर उनकी जो सेहत है थोड़ा और सुधार आए उसमें। चलिए कोमल, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि तीजन बाई जल्द पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। कल साय कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में क्या कुछ खास रहेगा भी आपको बताते हैं। दरअसल मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो देखिए, कई विभाग है जहाँ के कई मुद्दे हैं जो कि लगातार यहाँ पर मुद्दे घिरे हुए रहते हैं, राजनीति भी हुई है और इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब कैबिनेट की बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी और उम्मीद ये है कि कई प्रस्ताव भी पारित हो सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं महादेव सत्याप केस में एक बड़े अपडेट की। तो केस की आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बचाव पक्ष जवाब पेश करेगा और गैर जमानती वारंट के खिलाफ याचिका लगाई गई है। रायपुर की विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने याचिका लगाई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कांग्रेस का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर सहित कई शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रायपुर के गांधी मैदान में केंद्रीय रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजनांदगांव में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्रीय मंत्री और शिवसेना विधायक का पुतला दहन किया। वहीं जगदलपुर में राजीव भवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बीच कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हुई है। और अब कांकेर से आपको एक सड़क हादसे की खबर दिखाते हैं। यहाँ अज्ञात वाहन की चपेट में ग्रामीण आ गया। हादसे में ग्रामीण की मौत हो गई है। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। कांकेर बाईपास के पास से पूरा हादसा हुआ। तो देखिए, तेज रफ्तार की वजह से एक बार फिर एक दर्दनाक हादसा यहाँ पर हो गया और हादसा इतना दर्दनाक था कि ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई है। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh।